हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन 28 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जानते हैं जो 28 तारीख के हैं। तो शुरू करते हैं। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलता है। विश्व प्रतिरक्षण टीकाकरण सप्ताह अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता का उजागर करना है और सभी आयु वर्ग के लोगों की बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि हर व्यक्ति को टीका निवारण रोगों से बचाया न सुनिश्चित हो सके। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाने के लिए मंजूरी मिली है, या अर्थात मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष के टीकाकरण सप्ताह का थीम विश्व लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल के रूप में तय किया गया है। टीकाकरण को दुनिया के सबसे सफल और लागत प्रभावी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में से एक रूप में मान्यता दी जा रही है, लेकिन आज भी दुनिया में लगभग 20 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत टीके की नहीं मिल रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत मतलब टीके उनको मिल ही नहीं रहे हैं, जो कि उनको देना ज़रूरी है। अगला, WHO की निर्णय लेने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा ने मई 2012 में विश्व टीकाकरण सप्ताह की शुरुआत की थी, जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है। दुनिया का पहला विश्व टीकाकरण सप्ताह वर्ष 2012 में मनाया गया था, जिसमें दुनिया भर में 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों की एक साथ भागीदारी देखी गई थी। अगला करंट अफेयर आता है विशाखा मूल्य यानी आदित्य बिरला कैपिटल के अगले सीईओ नियुक्त। विशाखा मूल्य का आदित्य बिरला कैपिटल के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला इसका अगला टॉपिक आता है कि कंपनी ने अपनी स्टॉक फाइलिंग में कहा कि निदेशक मंडल ने नामांकन पारिश्रमिक प्रतिफल की क्षतिपूर्ति समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त को मंजूरी दी। वह अजय श्रीनिवासन की जगह लेगी, मतलब कि कोई लेडी है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार अजय श्रीनिवासन समूह के भीतर अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। मूल्य वर्तमान में ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक है। वे जून 2022 आदित्य बिरला कैपिटल में शामिल और नेतृत्व में सुचारू परिवर्तन की सुनिश्चित करने हेतु 1 महीने के लिए श्रीनिवासन के साथ सीईओ के रूप में काम करेगी। वह इस अवधि के बाद आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। आज का अगला करंट अफेयर आता है तीसरा, मैक्स वेरेस्टपन लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला है। F1 चैंपियन मैक्स वेरेस्टापन को 2022 लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया। इसको याद करना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलेन थॉम्सन हेरा को लोरियस स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। वुमेन किसको चुना गया? थॉम्सन हेरा को। और मैन कौन था? मैन कौन है? मैक्स वेरेस्टपन को चुना गया था। अगला है, यह पुरस्कार 2021 की सबसे बड़ी खेल उपलब्धियों का सम्मान प्रदान करता है। पिछले वर्ष की उपलब्धियों में से इतालवी पुरुष फुटबॉल टीम द्वारा यूरोपियन चैंपियनशिप की जीत थी, जिसने परिणामस्वरूप अपना दूसरा लोरियस टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार
जीता था। आज का चौथा करंट अफेयर आता है, सर डेविड एटनबरो चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? सर डेविड एटनबरो को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। वे जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार, जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। वो जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकारी और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। यह पुरस्कार उन्हें प्रकृति की सुरक्षा, संरक्षण, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए पुरस्कार दिया गया है। किसे किसे दिया गया है? पता होना चाहिए ना। यह रहा, सर डेविड एटनबरो को। आज का अगला करंट अफेयर आता है, अगला टॉपिक, चौथा टॉपिक का अगला टॉपिक, सर डेविड एटनबरो ने अभिनव शैक्षिक टेलीविज़न कार्यक्रमों के लिए विख्यात है। विशेष रूप में 900 भाग वाली लाइफ कलेक्शन लाइफ सीरीज बहुत प्रसिद्ध है। उनके प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्रियों में द ग्रीन प्लेनेट और प्लास्टिक ओशन शामिल है। उन्हें 2 बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा 1985 में और फिर 2020 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। उन्होंने 3 एम्मी पुरस्कार और 8 ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं। आज का अगला है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह BRO 63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 26 अप्रैल 2022 को देहरादून में BRO 63 बहुआयामी अभियान में हरी झंडी दिखाई थी। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को। अगला, इस अभियान का आयोजन संगठन के 63वें स्थापना दिवस, जो कि 7 मई 2022 को है, से संबंधित कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। अगला है, इस अभियान के 4 अलग अलग गतिविधियां शामिल है, यानी 1500 फीट प्रांगचूला चोटी पर पर्वतारोहण ट्रैक है। अगला आता है, छठा, रॉबर्ट गोलोब इस्टोनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। रॉबर्ट गोलोब को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री चुनाव के रॉबर्ट गोलोब के 3 बार के प्रधानमंत्री रहे। जेनेज जनसा को हराया दिया गया, उसके स्थान पर थे। राज्य के चुनाव अधिकारियों की पुष्टि की है। गवर्निंग कंजर्वेटिव स्कोनेलिया डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग 24% की तुलना में फ्रीडम मूवमेंट में लगभग 34% वोट जीते हैं। अगला आता है कि चुनाव में 7% वोट न्यू स्लोवेनिया पार्टी को 6%, चुनाव में 7% वोट स्लोवेनिया पार्टी को और 6% से अधिक छोड़े थे। अधिक वोट सोशल डेमोक्रेट और केवल 4% वोट वाम दल को हासिल हुए हैं। अगला है, 55 वर्ष से पूर्व बिजली कंपनी प्रबंधक ने चुनाव को लोकतंत्र रूप में जनमत संग्रह का प्रचार करते हुए सामान्यतया बहाल करने का वादा किया है।
कर्नाटक सरकार सामाजिक जागरूकता अभियान SAANS शुरू किया। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री केशव रेड्डी सुधाकर ने निमोनिया की सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई SAANS अभियान शुरू किया है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। SRS 2018 के अनुसार कर्नाटक के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म के लिए बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या 28 है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक प्रकार का संक्रमण है जो वायरल, बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण? फंगल संक्रमण के कारण होता है। राज्य का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर 1000 जीवित जन्म लिए बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या 23 कर दी जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निमोनिया मृत्यु दर को 1000 जीवित जन्म के लिए बच्चों की मृत्यु दर 3 कम से कम कर दी गई है। 3 से कम तक करना होगा। अगला था जम्मू कश्मीर की पल्ली ग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। भारत मंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर की सीमावर्ती क्षेत्र निसाम्बा के पल्ली में 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्रपति की समाप्ति पर किया। इससे यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। प्रधानमंत्री के मुताबिक पल्ली ने कार्बन न्यूट्रल बनकर देश को एक राह दिखाई। पल्ली निवासियों ने परियोजना में सहायता की। उन्होंने उन लोगों को भोजन भी करवाया जो परियोजना में कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार के ग्राम द्वारा स्वराज कार्यक्रम के तहत 6408 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल वाले 1500 और पैनल मॉडल पंचायत में 340 घरों को स्वच्छ बिजली प्रदान करेंगे। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल और सौर गांव के रूप में इस गांव ने इतिहास रच दिया है। अधिकारियों ने कहा कि 2.75 करोड़ की लागत से यह परियोजना रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। अगला आता है तमिलनाडु सरकार 18 दिसंबर को मनाई जाएगी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक 18 दिसंबर के अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। राज्य सरकार योजनाओं और कल्याणकारी उपायों को प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देती है। अल्पसंख्यकों की रक्षक होने के नाते सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। अगला तमिलनाडु में यह दिन संबंधित जिला अधिकारियों के अधीन जिला स्तर पर मनाया जा रहा है। बाद में इस राज्य स्तर पर भी मनाने की तैयारी की जाएगी। भारत 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी करेगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ICAI के अध्यक्ष देबाशीष मित्रा के अनुसार भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस WCOA अकाउंटेंट्स के कुंभ में मेजबानी करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम में 130 देशों का लगभग 600 शीर्ष अकाउंटेंट्स इस कांग्रेस में भाग लेंगे। यह आयोजन 18 से
21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें भारत फ्रांस को पीछे छोड़ देगा। 21 तारीख तक चलेगा, 18 से 21 तक। यह कार्यक्रम मुंबई की जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 थीम क्या है इसकी? विषय बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी होगा। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 1904 से शुरू हुआ था और इसे प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। यह विचार नेतृत्व और विचारकों के वैश्विक आदान प्रदान के लिए एक मंच होता है। एनटीपीसी गुरुत्वाकर्षण आधारित ऊर्जा भंडारण तकनीक के लिए एनर्जी वोल्ट के साथ समझौता। एनटीपीसी लिमिटेड ने एनर्जी वोल्ट होल्डिंग्स इंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। मऊ का उद्देश्य एनर्जी वोल्ट ईवीएक्सटीएम की तैनाती के लिए दीर्घकालिक रणनीति साझेदारी का सहयोग औपचारिक बनाना है। ईवीएक्सटीएम एक संयुक्त व्यवहारकर्ता अध्ययन के परिणाम के आधार पर गुरुत्वाकर्षण आधारित ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का समाधान है। प्रौद्योगिकी कोयले की राख का लाभकारी उपयोग भी प्रदान करती है। अगला आता है टाटा सन्स अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी मिली है। टाटा सन्स के शेयरधारकों ने अगले 5 साल के लिए एन चंद्रशेखरन की फिर से अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है। उन्होंने 2017 में टाटा सन्स की कमांड संभाली है। गलती हो गई इस पर। वह अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और जनवरी 2017 में उन्हें अध्यक्ष नामित किया गया और फरवरी 2017 में उन्होंने आधिकारिक पदभार ग्रहण किया। वह टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर और टीसीएस जैसी ऑपरेटिंग कंपनियों के बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। कौन सी? टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा पावर और टीसीएस जैसी ऑपरेटिंग कंपनियों के अध्यक्ष भी हैं। अगला आता है अपना इन्फोसिस कोबाल्ट क्लाउड लॉन्च किया गया। इन्फोसिस लिमिटेड ने 26 अप्रैल 2022 को कोबाल्ट फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड लॉन्च किया है। इसका अगला आता है यह उद्योगों के लिए वित्तीय सेवा और क्लाउड व्यवसायिक मूल्य और नवाचार में तेजी लाने के लिए एक औद्योगिक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इन्फोसिस कोबाल्ट ने MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू इनसाइट्स के सहयोग से ग्लोबल क्लाउड इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 लॉन्च किया है। 76 देश, इसमें 76 देशों के क्षेत्रों के रैंक प्राप्त होता है। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का निधन हुआ है। केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। उन्होंने 2002 से 2013 तक देश का नेतृत्व किया। वर्ष 2007 उनके शासनकाल के दौरान हुए विवाद चुनावों के बाद खूनी जातीय संघर्ष में 1100 से अधिक लोग मारे गए। हालांकि ऐसी अशांति का रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न सुधारों के एक साथ एक नया संविधान स्वीकार किया। उनका शासनकाल के दौरान अनियंत्रित भ्रष्टाचार और प्रमुख परियोजनाओं पर भारी खर्च किया गया, जिससे देश बर्बाद हो गया और कर्ज बढ़ गया। प्रसिद्ध पद्मश्री लेखिका वीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया है।
ये ज़्यादा आ गया। प्रसिद्ध पद्मश्री लेखिका वीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया। अगला है ओडिशा के प्रख्यात लेखिका और 2022 पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2020 वीणा पाणी मोहंती 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका ब्रह्मपुर में जन्म हुआ था। उन्होंने सन 1960 में अर्थव्यवस्था में एक प्रवक्ता लेक्चरर के रूप में अपना शिक्षण करियर शुरू किया। उनकी कई लघु कथाओं का अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी सहित अनेक भाषाओं में है। उन्होंने ओडिशा लेखिका संसद नामक उड़िया महिला लेखकों के संगठन की स्थापना की। पाता देई खेला घर, नायकू रास्ता, भ्रष्ट हरण, अंधकारा, कस्तूरी मुर्गा, सबूजा अरण और मिच्छी का उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध कहानियां हैं। उन्होंने ओडिशा लेखिका संसद नामक चिड़िया महिला लेखकों के एक संगठन की स्थापना की है। पाता देई खेला घर, रास्ता, ब्रह्मस्त्र, अंधकार, कस्तूरी मुर्गा, इनके अभी आपको बताया था। यह है इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं। वीणा पाणी मोहंती ओडिशा के साहित्यिक योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 2019 में ओडिशा साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार आदि बादी जगन्नाथ दास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनके लघु कथाओं के संग्रह पटा देई ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। उन्होंने ओडिशा सरकार से सरला सम्मान भी मिला है। वीणा पाणी मोहंती ओडिशा के दोबारा आ गया। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इसके क्वेश्चन भी अभी आपको बता दिए जाएंगे, फिर बाद में दूसरा वीडियो के अंतर्गत इसका पूरा सेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।